प्यारी आत्माओं, आज मैं तुमसे एक ऐसा वाक्य कहने जा रहा हूं जो तुम्हारी रगों में आग लगा सकता है, तुम्हारी नींद छीन सकता है और तुम्हारे भीतर छिपे डर को नंगा कर सकता है। वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसका विस्फोट बहुत बड़ा है। ईश्वर मर चुका है। और जैसे ही यह वाक्य तुम्हारे कानों में पड़ता है, तुम्हारे भीतर कुछ सिकुड़ जाता है। मन तुरंत कहता है ये गलत है, ये पाप है, ये खतरनाक है। मैं जानता हूं, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है ईश्वर पर प्रश्न मत करो, ईश्वर को मानो, जानो मत। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, जो चीज प्रश्न से डरती है वह सत्य नहीं हो सकती। सत्य तो प्रश्न से और निखरता है। सत्य को चुनौती दो तो वह और चमकेगा। लेकिन झूठ कांपने लगता है। अब ध्यान से सुनो। जब मैं कहता हूं कि ईश्वर मर चुका है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अस्तित्व में कोई दिव्य ऊर्जा नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि चेतना समाप्त हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन से रहस्य चला गया है। मैं यह कह रहा हूं कि तुम्हारे धर्म, तुम्हारी कल्पनाओं और तुम्हारे अवतार शरीरधारी ईश्वर मर चुका है। मंदिरों का ईश्वर मर चुका है। तुम्हारी मस्जिदों का ईश्वर मर चुका है। तुम्हारी चर्च का ईश्वर मर चुका है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हारे मन में जो ईश्वर बैठाया गया था वह मर चुका है। यह वाक्य डर क्यों पैदा करता है? क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी सुरक्षा था, तुम्हारी असफलताओं का बहाना था, तुम्हारे डर का कंबल था। जब जीवन कठिन हो जाता था, तुम कहते थे ईश्वर की मर्जी। जब तुम थक जाते थे तो तुम कहते थे सब भगवान पर छोड़ दिया। जब तुम जिम्मेदारी से भागते थे तो तुम कहते थे वह सब देख लेगा। समझ रहे हो, ईश्वर तुम्हारे लिए सत्य नहीं था, ईश्वर तुम्हारी सुविधा था। अब अगर मैं कह दूं कि वह ईश्वर मर चुका है, तो अचानक तुम अकेले खड़े हो जाते हो। कोई सहारा नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई ऊपर बैठा जज नहीं। और यही डर है। मनुष्य को ईश्वर से ज्यादा डर जिम्मेदारी से लगता है। क्योंकि अगर ईश्वर नहीं है तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी सफलता तुम्हारी है, तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी है और तुम्हारी मुक्ति भी तुम्हारी है। मैं नास्तिकता का प्रचार नहीं कर रहा। नास्तिक भी उतना ही कच्चा है जितना कि आस्तिक। आस्तिक कहता है ईश्वर है और नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है। दोनों विश्वास है, दोनों में अंधविश्वास है। मैं जिस मार्ग की बात कर रहा हूं वह विश्वास का नहीं, अनुभव का मार्ग है। लेकिन अनुभव खतरनाक है, क्योंकि अनुभव तुम्हें बदल देता है। धर्म तुम्हें नियंत्रित करता है। इसीलिए धर्म ने सबसे पहले क्या किया? उसने ईश्वर को परिभाषित किया, नाम दिया, आकार दिया, किताब में बंद किया। और जिस दिन ईश्वर को परिभाषित किया उस दिन ईश्वर मर गया। क्योंकि जो असीम है उसे शब्दों में कैसे बांधोगे? जो रहस्य है उसे नियमों में कैसे कैद करोगे? धर्म ने कहा ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है।
ईश्वर यह चाहता है, ईश्वर वह नहीं चाहता। और धीरे धीरे ईश्वर गायब हो गया। उसकी जगह एक धारणा बैठ गई। अब तुम ईश्वर को नहीं पूछते, तुम धारणा को पूछते हो। तुम सुनी सुनाई हुई बातों को पूछते हो, तुम डर को पूछते हो। और जब कोई कहता है ईश्वर मर चुका है, तो असल में तुम्हारा डर कांपने लगता है, तुम्हारी पहचान टूटने लगती है, तुम्हारी झूठी नींव हिलने लगती है। इसीलिए गुस्सा आता है, इसीलिए हिंसा आती है। लेकिन याद रखना, सत्य को बचाने के लिए तुम्हें हिंसक होना पड़े तो वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य को तलवार की जरूरत नहीं होती, झूठ को होती है। मैं तुम्हें गिराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। ईश्वर मर चुका है, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। पुराने सड़े हुए ईश्वर की मृत्यु, एक नए जन्म की संभावना है। लेकिन वह जन्म मंदिर में नहीं होगा, वह जन्म किसी गुरु के चरणों में नहीं होगा, वह जन्म होगा तुम्हारी चेतना में। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। धर्म सत्य की खोज से पैदा नहीं हुआ है, धर्म डर से पैदा हुआ है। जब मनुष्य जंगलों में रहता था, जब बिजली गिरती थी, जब बाढ़ आती थी, जब बीमारी आती थी, जब मृत्यु अचानक सामने खड़ी हो जाती थी, तब मनुष्य के पास ज्ञान नहीं था, बस डर था। और जहां डर होता है वहां मनुष्य कुछ न कुछ बना लेता है, जिसे पकड़कर वह कह सके मैं अकेला नहीं हूं। यहीं से धर्म का जन्म हुआ। मनुष्य ने सोचा कोई है जो नाराज हो जाता है, कोई है जिसे खुश किया जा सकता है। और धीरे धीरे ईश्वर रहस्य नहीं रहा, वह सौदा बन गया। तुम कुछ चढ़ाओ, वह कुछ देगा। तुम त्याग करो, वह स्वर्ग देगा। तुम उसकी बात मानो, वो सुरक्षा देगा। ध्यान देना, पूरी दुनिया में धर्म का पहला आदेश क्या है? विश्वास करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम जान गए तो पुजारी की जरूरत खत्म हो जाएगी, किताब बेकार हो जाएगी, सत्ता गिर जाएगी। इसीलिए धर्म ने कहा मानो जानो मत। लेकिन सत्य उधार नहीं लिया जा सकता। सत्य किसी की मान्यता नहीं होता, सत्य अनुभव होता है। अब समझो, आस्तिक और नास्तिक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आस्तिक कहता है ईश्वर है, नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है। दोनों बिना जाने निष्कर्ष दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, तीसरा मार्ग है साक्षी का। साक्षी कहता है मुझे नहीं पता, और यही सबसे ईमानदार वाक्य है। मुझे नहीं पता का मतलब अज्ञान नहीं, यह खुलापन है। और खोज तभी संभव है जब निष्कर्ष न हो। जिस दिन तुमने यह तय कर लिया ईश्वर है या नहीं है, उसी दिन खोज खत्म। अब आगे जब अहंकार गिरता है तो पहला अनुभव होता है शून्य, और मन डर जाता है। उसे लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन यह शून्य खाली नहीं है, यह झूठ से मुक्त है, यह शोर से मुक्त है, और जो मुक्त है वही पवित्र है। शून्य में कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, कोई विचार नहीं होता,
और पहली बार तुम बस होते हो, और यह बस होना इतना निर्दोष है कि उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। अब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते, फिर भी तुम्हारे आसपास घाव भरने लगते हो, क्योंकि जहां अहंकार नहीं वहां हिंसा नहीं। अब नैतिकता डर से नहीं आती, संवेदनशीलता से आती है। अब तुम झूठ इसलिए नहीं छोड़ते कि पाप लगेगा, बल्कि इसलिए कि वह भीतर भारी लगता है। अब जीवन में कोई उद्देश्य थोपा नहीं जाता, जीवन स्वयं अपना अर्थ प्रकट करता है। जैसे पेड़ फल देता है बिना किसी लक्ष्य के, जैसे फूल खुशबू देते हैं बिना किसी स्वर्ग के। और जब तुम पूछते हो ईश्वर कहाँ है, तो मैं कहता हूं अब सवाल ही गलत है। अब ईश्वर कहीं नहीं है, वो हर जगह है। अब वह कोई व्यक्ति नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई सत्ता नहीं। अब वह है सांस का आना जाना, आंखों का देखना, हृदय का धड़कना। लेकिन इसे ईश्वर कहना भी अतिरिक्त है, गलत है, क्योंकि नाम देते ही तुम फिर पकड़ने लगोगे। अब आखिरी समझ, खोज तब तक चलती है जब तक खोजने वाला बचता है, और जब खोजने वाला गिर जाता है तो कुछ मिलता नहीं, बस खोज समाप्त हो जाती है और वहीं गहरी शांति उतरती है। कोई घोषणा नहीं, कोई उत्सव नहीं, बस विश्राम। अब जीवन बह रहा है बिना दिशा के, बिना लक्ष्य के, और यही सबसे बड़ी मुक्ति है। अब आखिरी बात, ईश्वर मर चुका है का सबसे गहरा अर्थ यह है कि ईश्वर को खोजने वाला मर चुका है, और जहां खोजने वाला मरता है वहीं वह प्रकट होता है जिसे तुम हमेशा ईश्वर कहते रहे हो। लेकिन अब वह नामहीन है, आकारहीन है। अब बस एक बात बचती है, जियो, पूरी तरह जियो। याद रखना, जिस दिन तुम पूरी तरह जीवित हो जाते हो उसी दिन हर प्रश्न गिर जाता है, और वही सबसे बड़ा उत्तर है कि ईश्वर कोई शरीरधारी व्यक्ति नहीं है जो मर चुका है। ईश्वर कोई जन्म लेने वाला अवतार व्यक्ति नहीं था जो किसी काल, समय या स्थान पर इस धरती पर पैदा हुआ और कुछ समय जिया और मर गया। ईश्वर कोई जाति धर्म में जन्मा व्यक्ति नहीं कि उसे किसी सीमित धर्म, जाति और समुदाय में किसी सीमा में बांधा जाए। और अगर तुम्हारा यही ईश्वर अल्लाह गॉड है तो वह कई सालों, कई युगों पहले मर चुका है। और जो असल है, जो असीम है, जो अजन्मा है, जो अनंत है, जो विस्तृत है, जो हर हृदय में धड़क रहा है, जो कभी जन्मा ही नहीं, जो कभी मरता ही नहीं, वह नित्य है, अविनाशी है। वह इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह न कभी किसी धर्म, जाति, सीमाओं में, न किसी काल, समय या स्थान या व्यक्ति में नहीं बंधा है। वह एक ऐसा पावर है, एक ऐसी ऊर्जा है जो केवल है, और वही ऊर्जा अभी मुझ में बोल रही है, और वही ऊर्जा है जो आप में बैठकर सुन रही है। असल वही ईश्वर है जो आज भी है,
कल भी था और आने वाले कल भी रहेगा। मैं आपसे उस ईश्वर को जानने, उसे अपने हृदय में अनुभव करने की बात कर रहा हूं, और वही है जो आप हैं। जब आप खुद को जान लेंगे तो उस समय आप ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर कहाँ है, कौन है और कहाँ है। आप जब अपने भीतर उसे महसूस कर लेंगे तो उसी क्षण आपका मौन, आपका शून्य कहेगा, वह और कोई नहीं, मैं स्वयं वह ईश्वर हूं जिसे आज तक बाहर इस संसार में खोज रहा था, और वह तो जन्म से ही मेरे ही भीतर था। असल में ही वह अनंत ऊर्जा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, और मेरे सिवा यहाँ कोई और है ही नहीं। और ये कोई अहम नहीं, ये एक दशा है, एक घटना है जो समय आने पर खुद पे खुद घटती है। बस उस अवस्था का इंतजार करो और उसी में समा जाओ। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और ध्यान सेशन के साथ। तब तक आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, और हाँ मित्रों, हर रोज ध्यान कीजिएगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।